सही मार्केटिंग से कोई भी सेलिब्रिटी अपना पब्लिक परसेप्शन कम्प्लीटली रिवर्स कर सकता है। इसका सबसे इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल है जॉनी डेप। हेलो एंड वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। मैं हूं निधि और ये है एपिसोड 1 ऑफ रीब्रांड मैजिक। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ ऐसी केस स्टडीज़ की जहां पर इंडिविजुअल्स, ब्रांड्स और कंपनीज़ ने कंट्रोवर्सीज़ के बाद किस तरीके से अपने आप को रीब्रांड किया और अपनी इमेज को पब्लिक में एक मेकओवर दिया। आज की केस स्टडी है अबाउट जॉनी डेप, सेलिब्रिटी रीब्रांडिंग का सबसे ताज़ा और इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल। 2016-17 के दौरान जॉनी डेप के लीगल बैटल्स और पर्सनल कंट्रोवर्सीज ने उनकी पब्लिक इमेज को काफ़ी डैमेज किया। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें एक ट्रबल्ड स्टार के रूप में डिपिक्ट किया जाने लगा, जिससे न सिर्फ उनके इंडोर्समेंट पर इफेक्ट पड़ा बल्कि बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हुई। डेप ने सिचुएशन को स्ट्रैटेजिकली हैंडल किया। उन्होंने कोर्ट केसेस को भी अपने फेवर में यूज किया। हियरिंग के दौरान उन्होंने बहुत ही थॉटफुली अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और इस ट्रबल स्टार के नैरेटिव को तोड़ दिया। साथ ही उन्होंने कंट्रोल्ड मीडिया अपीयरेंसेस, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए इमोशनल स्टोरी टेलिंग हाईलाइट की, जिसमें उनका मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट वाला पर्सोना प्रोमिनेंट था। फैन एंगेजमेंट कैंपेन से उन्होंने अपनी लॉयल ऑडियंस के साथ कनेक्शन और ट्रस्ट रीबिल्ड किया। एंड माइंड यू, हर एंगेजमेंट काफ़ी सोचा समझा और कंट्रोल्ड था। इन एफर्ट्स के रिजल्ट में ट्रायल के बाद उनके मूवी प्रोजेक्ट्स जैसे फैंटास्टिक बीस्ट के अराउंड पॉजिटिव सेंटिमेंट 65% से 80% तक बढ़ गए। सोशल मीडिया फॉलोअरशिप में 40% की ग्रोथ देखी गई। पब्लिक परसेप्शन में सिंपैथी और सपोर्ट का एक वेव क्रिएट हुआ, जो उनके कमबैक के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रिंसिपल सामने आते हैं। सबसे पहला है नैरेटिव फ्रेमिंग। अपनी स्टोरी को इमोशनल और रिलेटेबल बनाकर पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट स्टैब्लिश करना। नंबर 2, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन। उनके जितने भी मीडिया इंटरैक्शंस और इंटरव्यूज थे, उन सब में एक क्यूरेटेड मैसेजिंग दी गई, which help people to remember and relate better. नंबर 3, स्ट्रैटेजिक एलाइज। डेप के इंटरैक्शन अपने लॉयर के साथ एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करते गए, जहां पर उनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हुई, जहां पर वो इमोशनल और एम्पैथेटिक नजर आए। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग। डेप वॉज अनफिल्टर्ड, कंट्रोल्ड बट अनफिल्टर्ड. He never painted a perfect picture. He was ready to accept things that were wrong, so people wanted to trust him when he said that he didn't do certain things. Last but not the least, data-driven engagement. उनकी टीम हमेशा सेंटिमेंट एनालिसिस, एंगेजमेंट एनालिसिस करती रही और ये समझती रही that what is landing and what's not. एंड उसी के हिसाब से आगे की मैसेजिंग क्यूरेट की जाने लगी। जॉनी डेप का एग्जाम्पल हमें बताता है कि कंट्रोवर्सी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सही मार्केटिंग, पीआर और नैरेटिव फ्रेमिंग से इमेज को रिपेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इंडियन मूवी इंडस्ट्री के अंदर भी हमने इसके कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे सलमान खान। उनकी कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने फिटनेस, चैरिटी और पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए अपनी इमेज को रीबिल्ड किया। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक और सक्सेसफुल रीब्रांडिंग केस स्टडी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।